राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय अनुसार क्यों था? जब भी राजा दाऊद का जिक्र होता है तो मेरे दिमाग में राजा दाऊद का वह जवानी का एक किस्सा याद आता है जिसमें वह परमेश्वर की ताकत पर भरोसा करते हुए गुलेल का इस्तेमाल करते हुए पत्थर के साथ एक विशाल गोलियत को मार गिराता है। बाद में वह युद्ध पर गया, कई लड़ाइयाँ जीती। हालांकि बाइबल में यह भी दर्ज है जब दाऊद इज़राइल का राजा बना तब उसने उरिया को मरवा दिया और फिर उसकी पत्नी बैतशेबा को अपने साथ ले गया। इसलिए परमेश्वर का धर्मी स्वभाव दाऊद पर आया और नबी नातान के माध्यम से परमेश्वर ने उससे यह कहते हुए बात किया, जो कि हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय और 10 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। राजा दाऊद ने पाप किया और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। तो इसके बाद परमेश्वर दाऊद से खुश क्यों हुआ और उसने ये क्यों कहा कि दाऊद उसके हृदय अनुसार है? जब परमेश्वर ने कहा कि राजा दाऊद उसके हृदय अनुसार था तो उसका मतलब था कि दाऊद का सार परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप था। फिर भी दाऊद ने एक पाप किया, लेकिन वह दिल से पश्चाताप करने में सक्षम था। यह बाइबल में दर्ज है कि राजा दाऊद ने पाप करने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा था, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। इसको हम भजन संहिता 6 में पढ़ सकते हैं। अपने पाप के कारण राजा दाऊद को गहरा पछतावा महसूस हुआ और हर दिन उसने पश्चाताप किया, अपना पाप स्वीकारा, उपवास किया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से दया करने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना में बोले गए शब्द, मैं अपनी खाट को आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, उसके पश्चाताप की सीमा और वह खुद से कितनी नफरत करता था इसे दिखाता है। बाइबल में यह भी दर्ज है, दाऊद राजा बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे कपड़े उड़ाए जाते तो भी वह गर्म नहीं होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। तब उन्होंने समस्त देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीशग नाम की एक सुनेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर और वह राजा की दासी होकर के उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास ना किया। इसको हम पहला राजा 1 अध्याय उसके 1 से 4 वचन में पढ़ सकते हैं। अपने बुढ़ापे में राजा दाऊद अच्छी तरह से सो नहीं पाता था, इसलिए उसके नौकरों ने उसके बिछौने को गर्म करने में उसकी मदद की। हम देख सकते हैं कि जब दाऊद को अपने अपराध का एहसास हो गया तो उसने पूरी तरह से पश्चाताप किया और पूरी तरह से बदल गया ताकि वह फिर पाप ना करे। दाऊद कोई साधारण इजरायली नहीं था, वह इजराइल का राजा था जिसके पास हैसियत और शक्ति दोनों थे। अपने पूरे जीवन के दौरान उसने एक ही बार पाप किया। उस एक पाप के बाद उसने कोई भी पाप नहीं किया था। इससे पता चलता है कि राजा दाऊद के दिल में परमेश्वर का भय था। परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाने के बाद उसने कभी भी परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करने का सोचा भी नहीं। वह परमेश्वर के नाम को शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। प्राचीन काल से लेकर आज तक ये कहा जा सकता है कि कोई भी राजा कभी भी दाऊद से आगे नहीं निकल पाया है। जब दाऊद ने उरिया की पत्नी को हथिया लिया और उसके साथ पाप किया तो परमेश्वर का दंड उस पर आ गया। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर धर्मी, पवित्र, किसी अपराध के प्रति सहनशील नहीं है। जब दाऊद ने अपने कर्मों के लिए दिल से पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उस पर दया की
और उसके प्रति उदारता दिखाई। परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन करना और उसके साथ रहना जारी रखा। राजा दाऊद से अपनी तुलना करते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। राजा दाऊद ने केवल यही एक गलती की थी और फिर भी वह इस प्रकार दिल से पश्चाताप करने में सक्षम हुआ। इसके अलावा उसने फिर से अपने पूरे जीवन काल में वो गलती कभी नहीं दोहराई। ज़्यादातर क्या होता है कि प्रभु के प्यार को पाने के लिए ना तो हम कुछ त्यागते हैं और ना ही कुछ हम अपने आप को खपाते हैं, ना ही कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि इसकी बजाय हम आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए और स्वर्ग में पहुंचने के लिए इन सब में से परमेश्वर के साथ एक तरीके से लेन देन करते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं तो माफ़ी मांग लिया। हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं, परंतु हमें दाऊद की ओर नज़र मारना चाहिए कि दाऊद ने किस तरीके से पश्चाताप किया और फिर से अपनी गलती को उसने नहीं दोहराया। दाऊद को अपने किए गए पाप पर पछतावा था और वह उससे नफरत कर रहा था कि जो उसने किया। दाऊद के अंदर दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि उसके अंदर आजीवन एक इच्छा थी कि वह परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए। राजा दाऊद ने लोगों से जो शब्द बोले वह बाइबल में दर्ज हैं। काम तो भारी है क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पचीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। इसको हम पहला इतिहास 29 अध्याय में पढ़ सकते हैं। दाऊद ने लोगों के समक्ष यहोवा की स्तुति ये कहते हुए कि हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। इसको हम पहला इतिहास 29 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और भजन संहिता में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के प्रति बहुत अधिक विचारशील था, जिसके दिल में परमेश्वर के लिए जगह थी। उससे परमेश्वर कैसे प्रसन्न नहीं हो सकता। एक ऐसे समझदार बच्चे को उदाहरण के तौर पर ले जो अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखता है, जो अपने दिल में सोचता है मैं अपने माता पिता के बोझ को हल्का करने के लिए क्या कर सकता। मन में इस विचार के साथ वह जो भी करने में सक्षम है वह जरूर करता है या करना चाहता है। जब उसके माता पिता देखते हैं कि उनका बेटा उनके लिए कुछ करने में लगा हुआ है तो वह निश्चित रूप से बहुत आभार महसूस करेंगे। इसी तरह परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम उसकी इच्छा के प्रति विचारशील हों, उसके आदेशों को पूरा कर सकें और उसके काम के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर सके। राजा दाऊद ऐसा ही व्यक्ति था। तो राजा दाऊद जो था परमेश्वर के हृदय अनुसार इसीलिए था